हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 18 से लेकर 24 मई 2026 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप पाइल को पिक कर सकते हैं और क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 ग्रीन एवेंचुरिन, फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। ग्रीन एवेंचुरिन। Group number 2 rose quartz, January, April, July, October, rose quartz. And group number 3 labradorite. Okay, labradorite. पर्टिकुलर एक एंगल में ये शाइन करता है। थैंक यू। वेलकम। ग्रुप नंबर 1 फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर आपकी बर्थ मंथ। ग्रीन एवेंचुरिन आपने चूज़ की है। चलिए देखते हैं 18 से लेकर 24 में क्या यहाँ पर परिवर्तन है। ग्रह स्थिति की बात देखते हैं। सूर्य एंड मरकरी अभी टॉरस में है, बट प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों ही सैटर्न के आस्पेक्ट में है, शनिदेव के आस्पेक्ट में है, एंड दोनों बहुत क्लोज डिग्री में जा रही है। सूर्य एंड मरकरी बहुत क्लोजली ओवरलैप कर कर जा रही है, जिसकी वजह से मरकरी पूरी तरह से कंबास्ट है अभी। तो जेमिनाई एसेंडेंट, और अगर आपकी मून और लगन जेमिनाई वर्गों की है तो थोड़ी बहुत यहाँ पर हेल्थ रिगार्डिंग इशू या फिर बॉडी में वो ऊर्जा महसूस ना करना, एनर्जी महसूस ना करना, नंबर 1। दूसरी है ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम हो सकता है कुछ स्किन रिलेटेड इशू आ सकते हैं। कम्युनिकेशन, आपका फूड, ठंडा ठंडा खाना खाना या फिर लेट रिप्लाई करना, आपको किसी ने मैसेज करा है या फिर आपको मन नहीं करा बात करने का, इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। सैटर्न का आस्पेक्ट थोड़ी कोल्ड आस्पेक्ट, डिले करते हैं पर थोड़ी कोल्ड एंड मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को देते हैं। तो बहुत सोच समझ कर रिप्लाई करना, तुरंत एब्रप्ट, क्योंकि मरकरी कारक है कम्युनिकेशन का। तो शनि का प्रथम आस्पेक्ट बहुत प्रबल आस्पेक्ट होता है। तो एंड सूर्य भी पिता का कारक प्लैनेट है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम पदर की बिहेवियर आपको थोड़ी कोल्ड नज़र आ सकते हैं, थोड़ी डिटैच नज़र आ सकते हैं। फूड के मामले में भी आप हो सकते खाना को स्किप कर रहे हो कि बाद में लंच करेंगे। नॉर्मली आप जिस टाइम पे में डिनर करते हैं, लंच करते हैं, वो रूटीन थोड़ी आपकी डाइवर्ट हो सकती है, थोड़ी रूटीन चेंज हो सकती है, या फिर आप स्किप कर रहे हो, डिले में थोड़ी देरी में जाकर खाना खा रही हो। इस टाइप की चीज़ें ग्रुप नंबर 1 हो सकती हैं, बट डोंट डू दिस। आपका जो रूटीन है उसको मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। एंड जुपिटर वेनस अभी जेमिनाई में जा रही हैं। एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव एक कंजंक्शन यहाँ पर चल रही है। मृत संजीवनी की काम करते हैं अगर त्रिकोण और केंद्र में बन रही है। इवन 11th हाउस, सेकंड हाउस में भी बहुत बढ़िया है। ओके, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर प्लांट। यहाँ पर जो क्रिस्टल बोला गया है वो ग्रीन टूरमालाइन, रिजुविनेशन एंड प्लांट। जैसे कोई पेड़ पौधे लगाया जा रही है, वो मर रही है, आप देख रहे हो, एंड सडनली आपने देखा उसमें छोटा सा एक पत्ता आया। ये वही कार्ड है कि जो पेड़ ऐसा लग रहा था कि मर चुका है, उसमें छोटा सा एक पत्ते बाहर आई है कि जीवन है अभी भी। सो रिजुविनेशन का मतलब है एक रिट्रीट, एक ऐसा कुछ यहाँ पर आप नेक्स्ट 7 डेज़ में होगा, या फिर आप खुद ही करेंगे, चाहे वो आप अपनी बॉडी केयर के लिए हो सकती है। आप शॉर्ट डिस्टेंस पार्क में जाना शुरू कर दिया, या फिर कोई पूजा पाठ आपने शुरू करा, जो आपको थोड़ी आपकी अंदर जो ऊर्जा है वो महसूस कर रहे हो। पेड़ पौधे लगाना, ग्रीन टूरमालाइन क्रिस्टल हो सकते, बट इस पेड़ को देखकर मुझे बहुत, जो पीपल ट्री होती है, जो बैनियन ट्री होती है, जो रूट्स होते हैं ना, बहुत मजबूत रूट्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसीलिए रिजुविनेशन का क्या मतलब है, कोई मरने वाला है जैसे वो, बट मर नहीं रहा। वो किसी की स्थिति बहुत ख़राब है बट उतना ख़राब और नहीं हुआ, वो बाउंस बैक कर रहा है। रिजुविनेशन वो चीज़ को भी दिखाते हैं, फिर से वापस आने, कम बैक एनर्जी। देखते हैं क्या एनर्जी है नेक्स्ट 7 डेज में। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। वन टाइम सैटर्न रेवती में प्रवेश कर चुका है, एंड राहु का कुंभ में गोचर चल रहा है 7वीं में, एंड केतु का माघा में। देखते हैं क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज क्या चेंज आ रही है, क्या थीम है नेक्स्ट 7 डेज का। वन टाइम
आपको थोड़ी ना नेचर के बीच रहना चाहिए। आप घर में प्लांट लगा पा रही है या नहीं, बट आसपास पार्क है, कोई फॉरेस्ट एरिया है, कोई जंगल एरिया है, आपको उस बड़ी कोई पेड़ जहाँ पर रूट्स बहुत है उस जगह पर बैठ कर थोड़ी मेडिटेशन करना चाहिए नेक्स्ट 7 डेज में। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 क्या गाइडेंस है? दिन में टैरो से देखूंगी नेक्स्ट 7 डेज के लिए गाइडेंस क्या है। ग्रुप नंबर 1 लेट्स सी, आपका वीक स्टार्ट हो रही है। दिस इज़ द रिकन्सिलिएशन। विलिंग ट्री बहुत फ्लेक्सिबल एक ट्री माना जाता है। कोई भी रिलेशनशिप लंबी टाइम तक तब चलते हैं जहाँ पर एडजस्टमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, रिस्पेक्ट है, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट है। ग्रुप नंबर 1 के लिए रिकन्सिलिएशन का मतलब है कोई ओल्ड फ्रेंड हो सकते हैं, पुराने दोस्त आपका घर में आया, कोई रिश्तेदार घर में आया, कुछ के लिए वो पार्टनर हो सकते हैं। बिकॉज मैंने आपको पहले बताया रेवती हीलिंग देते हैं, मुक्ति देते हैं, एक्चुअली वो मोक्ष देते हैं। द फाइनल नक्षत्र एंड फाइनल जोडिएक साइन में फाइनल नक्षत्र हैं, तो शनिदेव कर्म से मुक्ति देते हैं। जो बंधन आपके लिए सच में ही बहुत टॉक्सिक हो रही थी उससे भी वो मुक्ति देंगे। बट ये यहाँ पर रिकन्सिलिएशन आई है, मतलब कुछ चीज़ें वापस आ रही हैं जो आपके लिए शायद बेहद ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 1 मिड वीक में देखते हैं क्या एनर्जी है। इनिशिएशन, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड एंड एम्ब्रेस द न्यू वन। लुक एट दिस पाथ इज़ वेरी नैरो पाथ, मतलब नज़र हटी दुर्घटना घटी। दिस इज सो नैरो पाथ एंड शुड बी वेरी केयरफुल एंड कॉशस टू क्रॉस दिस थ्रेशोल्ड पॉइंट। सो मिड वीक में ग्रुप नंबर 1 यू शुड बी वेरी केयरफुल। कुछ भी इनिशिएशन, कुछ भी फर्स्ट स्टेप आप ले रही है, बहुत ज़्यादा मतलब आउटकम ना सोचे, बट आपको देखना चाहिए मैं कब बोल रही हूँ, टाइम, सब कुछ, स्थान, काल, पात्र का ध्यान रखते हुए मिड वीक में कोई इनिशिएशन, कोई डिसीजन लीजिए। बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। बिकॉज यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड पॉइंट एंड गेटवे पोर्टल भी दिखाई दे रही है। इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा सकता है, बट शुड बी वेरी केयरफुल। अगर कोई फाइनेंस रिगार्डिंग कोई डिसीजन हो, कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ट्रांजैक्शन वगैरह हो रही है, ये अगर आप केयरफुल हो गई तो बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि कोई स्टेप उठाते हुए दिख रही है मिड वीक में। एंड बात करते हैं वीकेंड की तरफ। एंसेस्ट्रल विजडम ले ऑफ द लैंड, बेसिकली एक व्यक्ति है जो एक पर्वत के एकदम टॉप पे पहुंचा है। नंबर 34 जो नंबर 7 केतु की एनर्जी है, जो रूट्स, मूल नक्षत्र जिसको बोला जाता है, यहाँ पर मूल नक्षत्र ही आई है, रूट्स। एंसेस्ट्रल विजडम का मतलब है आपका जो पितृ है, उनका जो कर्म है, आप उसको जान रहे हो। एंसेस्ट्रल विजडम जो बहुत पास्ट में जो वैदिक एंशिएंट स्क्रिप्चर है, कोई स्टोरी है, कुछ इस टाइप की चीज़ों को लेकर चर्चा हो सकती है। ऐसे ओल्ड कोई व्यक्ति के साथ आपकी, ओल्ड एजेड कोई व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात हो रही है वीकेंड में, जो इस टाइप की नॉलेज रखते हैं एंड आपके साथ वो एक्सचेंज कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन और आपको बता रहे हैं कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस वीकेंड में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड, आप कोई मठ एरिया जा रही हो जहाँ पर आपको विजडम मिलेगा। वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा एजुकेशनली वो क्वालिफाइड हो ना हो, केतुवत है वो व्यक्ति। केतु मतलब अंगूठा छाप व्यक्ति भी आपके जीवन में बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। एक फ़कीर, वो कहते हैं ना केतु फ़कीर है, आपके सर पर हाथ रखकर बोल दिया कि जा तेरा ये काम हो जाएगा, हो जाता है आपका, वो केतु है। क्योंकि वो समाज का जब कल्याण कर रहा है, वो अपने लिए नहीं सोच रहा है, तो वो आपका कल्याण क्यों नहीं करेगा। एंसेस्ट्रल विजडम उस चीज़ से भी जुड़ी हुई है। कोई ऐसे व्यक्ति की सानिध्य में आना जो अपने जीवन से ज़्यादा समाज कल्याण के बारे में सोच रहा है, उनके आशीर्वाद प्राप्त होना। देखते हैं क्या मैसेज है। एंगर, इस जगह पर काम करना बहुत बेहद ज़रूरी इसलिए भी है, देखिए मार्स वर्तमान समय में एरीज में है, स्वराशिस तो है, केतु की ट्राइन में चल रहा है, तो केतु भी एक फायरी प्लानट, इट इज़ मोर फायरी देन मार्स। सो जब भी ये दोनों ट्राइन में आते हैं, ये बॉडी को चोट पहुंचा सकती हैं। मार्स बॉडी है, केतु कट्स लगा सकता है। सो शुड बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग, मतलब गुस्से में चलते हैं बड़ी। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, किसी के ना शॉर्ट और ब्लेड टाइप की कोई निडल टाइप की कोई चीज़ें अंदर चला गया गुस्से में, मतलब गुस्से में काम करते करते अपने आप को ही चोट पहुँचा दिया। तो मेक श्योर इस जगह पर आपको काम करना चाहिए। नेक्स्ट है दिस इज़ द फियर्स, डर लगना। मान लीजिए आप वर्गो असेंडेंट की हैं, तो ये आपका अष्टम में मंगल का गोचर चल रहा है एरीज में, जिसकी वजह से आपके अंदर फियर आ सकता है। जैसे मान लीजिए आप
अब जेमिनाई की है, तो सूर्य मरकरी जो है वो टॉरस में जा रही है 12th हाउस में, वो भी एक फियर का कारण हो सकती है। सो यहाँ पर एंगर एंड फियर, किसी चीज़ को लेकर आपके मन में कोई डर हो सकती है, फियर हो सकती है। इसीलिए मैंने आपको बताई नेचर के पास जाइए, वो सब कुछ एब्जॉर्व करते हैं, वो सब कुछ, वो जो फियर है, जो नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर अभी चल रही है, वो सब कुछ एब्जॉर्व कर सकते हैं नेचर। नाउ दिस इज़ योर डीपेस्ट डिज़ायर कंस्टेंट यू, लेट देम गो टू क्लियर योर माइंड। जो चीज़ें आपको बेहद पसंद हैं, उस चीज़ों को लेकर दिखावापन मत कीजिए, उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मत लेकर आइए। जो चीज़ें जो व्यक्ति आपको बहुत पसंद है, जिस रिश्तों को लेकर आप बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं, उस रिश्ते को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में दिखाने की ज़रूरत नहीं। वो आपका रिश्ता है, आपका सुख है, आपका शांति है, आप जिएंगे, लोगों को दिखाकर कोई ज़रूरत नहीं है। एंड लेट देम गो टू क्लियर योर माइंड। कुछ चीज़ें को आपको करंट टाइम फ्रेम में लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है, जो चीज़ें आपकी अभी हाथ में नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर सोचकर आपको स्ट्रेस हो सकती है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। कैरियर, वर्क फील्ड, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, ग्रुप नंबर 1। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। फन टाइम। आपकी करंट टाइम फ्रेम में द टावर एंड द जजमेंट कार्ड। किसी की वाणी चुप सकते, किसी की बात, या फिर सडन कोई नोटिफिकेशन, सडन कोई मतलब कोई व्यक्ति का सडनली लाइफ में आ जाना एक्सपेक्टेड नहीं है। इट लुक्स लाइक ए टावर मूवमेंट, या फिर उसने टावर मूवमेंट क्रिएट कर फिर से एक रीबर्थ करने की, फिर से मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस टाइप की सिचुएशन आ सकती है। बट बेसिकली जजमेंट के साथ टावर का मतलब किसी एक व्यक्ति ने ऐसा कुछ बोल दिया, उस व्यक्ति से आपको बिल्कुल भी वो चीज़ों का एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो व्यक्ति मेरे खिलाफ बोल रहा है। मैं तो उसको दोस्त समझती थी। टावर एंड जजमेंट, ऐसा किसी ने बोला जिस व्यक्ति से वो आपको एक्सपेक्टेड नहीं है। इस जगह पर थोड़ी आपको हैरानी हो सकती है, आप थोड़ी तकलीफ़ आपको हो सकती है कि उसने भी मेरे खिलाफ ऐसा बोल दिया, इस टाइप की सिचुएशन। ओके, आपकी कैरियर, वर्क फील्ड की जगह पर सन एंड लवर्स कार्ड। अभी सूर्य कृतिका नक्षत्र की ऊपर से गोचर कर, उन्हीं का नक्षत्र है, बट कृतिका शार्प टांग है। कृतिका जो शॉर्ट का जो शार्प पोर्शन होता है ना, मुंडन होती है कृतिका में, मुंडन, किसी व्यक्ति का मृत्यु हुई मुंडन होती है। जो बाड़वर होते हैं, जो बाल वगैरह काटते हैं, पर्टिकुलर मुंडन वगैरह करते हैं, कृतिका बहुत डोमिनेटली दिखने को मिलती है। तो सूर्य के साथ यहाँ पर लवर्स कार्ड है, मतलब आपकी अथॉरिटी, एंड लुक दिस सूर्य कार्ड जैसे आंख मार रही है यहाँ पर। तो करंट टाइम फ्रेम में आपका अथॉरिटी, आपका बॉस, इवन आपकी फादर भी, उनकी बिहेवियर को लेकर, उनकी बातचीत को लेकर हो सकता है आपको थोड़ी अंदर ना थोड़ी ट्रस्ट इशू क्रिएट हो, कि जो व्यक्ति मेरे सपोर्ट में, मेरे बॉस बोल रहा है, पीठ पीछे मेरे लिए चुगली ही कर रहा है। मतलब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, आपकी अथॉरिटी, आपकी बॉस से आपको कुछ ट्विस्ट दिखने को मिलेगा कि पहले बहुत झगड़ा करता था, पहले बहुत रूड बिहेवियर थी, सडनली आपसे अच्छा बात करिए। ये भी तो बहुत ट्रस्ट इशू क्रिएट करेगा। जो व्यक्ति आपसे डेली झगड़ा करता है, वो सडनली आपके गले मिलने आ रही है, वो भी बहुत ज़्यादा एक रिस्क फैक्टर काम करता है कि कुछ तो बात है यहाँ पर। एंड लवर्स का जो एनर्जी है, एक ऑप्शंस की बात बताते हैं, पर्टिकुलरली कैरियर, वर्क फील्ड की जगह पर, कि आप एक ऑप्शंस ढूंढ रहे हो कि मुझे यहाँ से फ्री होना है। कुछ व्यूअर्स को यहाँ पर ऑप्शन मिलते हुए भी दिखाई दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं आपकी हेल्थ को लेकर। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स का मतलब पास्ट इशू, एंड यहाँ पर ना बैकग्राउंड में किसी बुजुर्ग व्यक्ति को डेथ कार्ड को, जो यमराज होती है, उसको दिखाया गया है। मतलब किसी पास्ट बीमारी कोई बहुत टाइम से हो गई है, वो सरफेस लेवल पे फिर से आना, टू रिट्रीट अगेन, कि जो पहले तुम दवाई ले रही थी, हो सकता है बीच में रोक दिया, आपको लग रहा था ठीक हो गई है, वो फिर से सरफेस में आ रही है, ताकि आप वो दवाई की कोर्स को आप कंप्लीट करो। 6 ऑफ कप्स का मतलब बहुत टाइम से पेंडिंग हुआ कोई अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ, वो कंप्लीट करो।
सिक्स ऑफ कप बहुत टाइम से वो चीज़ों को आपने रोक कर रखी है, कल जाएंगे परसों जाएंगे, इसको कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है। बहुत टाइम पहले किसी डॉक्टर ने, कोई डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट ने कुछ बोला था आपको कि इस खाने में आपको एलर्जी है, बट आपने नहीं सुनी थी। आपको रियलाइज़ होगा सैटर्न रेवती कि नहीं, आप मुझे छोड़ देनी चाहिए। आपकी बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, फूल कार्ड आ रही है। फूल का मतलब है ना बहुत ज़्यादा वो नियम विधि विधान इससे जुड़े नहीं है स्पिरिचुअलिटी। आपके लिए अकॉर्डिंग टू यू आपके लिए कर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। मैं जितना मंत्र जानती हूँ इसमें ही पूजा करेंगे, मुझे बहुत भारी भारी कोई श्लोक बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो मंत्र की जाप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा कर पा रही हूँ वैसा ही मैं करूँगी। तो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ फूल कि मैं, ईश्वर तो जगत पिता जगत माता है, तो जो अनपढ़ गवार है, जो कुछ नहीं जानते, पढ़ाई कुछ नहीं जान किया होगा, क्या उनके ऊपर ईश्वर के आशीर्वाद नहीं होते? एक अंगूठा छाप व्यक्ति भी करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर बैठा है। ऐसे चार्ट में मैंने देखी है जो मतलब कुछ भी उनका एजुकेशन नहीं है कोई, वो भी एक अगर इतना बड़ा बिजनेस कर सकते तो कृपा तो है उनके ऊपर। तो कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सीख यहाँ पर दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए। लेट्स सी अबाउट योर लव लाइफ। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स का मतलब एक उलझन है, मन का एक उलझन, क्या किस तरह से सुलझाया जा सकता है। 7 ऑफ कप्स एक कन्फ्यूजन है, एक डिलेमा है, व्हाट टू डू नेक्स्ट, या फिर उसके माइंड में क्या चल रहा है, मेरे पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। 7 ऑफ कप्स एक उलझन, एक कन्फ्यूजन। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक का चाहत, क्यों बात नहीं कर रहा है, मैं बात कर लूँ क्या। तो एक डिलेमा है रिलेशनशिप में, वो क्यों नहीं बात कर रहा है, मैं करूँ क्या, इसमें ही चीज़ें चलती हुई दिख रही है। 7 ऑफ कप्स ने चीज़ों को एकदम से खिचड़ी पकड़ कर रखा है, उसकी एनर्जी भी हो सकती है अफेक्टेड है, आपका भी है। तो रिलेशनशिप की जगह पर यू वांट इक्वल गिव एंड टेक, एक बैलेंस चाहते हो, चीज़ें ठीक हो जाए, बस 7 ऑफ कप्स ने पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखा है चीज़ों में। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। रोज क्वार्ट्ज आपने चूज़ किए हैं। जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर आपके बर्थ मंथ। ग्रह स्थिति की बात देखते हैं। शनिदेव रेवती में प्रवेश करा है 17 को, एंड सूर्य एंड मरकरी टॉरस में गोचर है, बट बहुत क्लोजली मतलब ओवरलैप कर जाना जिसको बोलते, दोनों ही अभी कृतिका में है। कृतिका एक ऐसी नक्षत्र जो बहुत शार्प है। नॉर्मली इस नक्षत्र में मुंडन होती है, इस नक्षत्र में मृत व्यक्ति के लिए शांतिकरण पूजा करवाया जाता है। कृतिका एक ऐसा नक्षत्र है जो बहुत ज्वालामुखी है, अग्नि बहुत ज़्यादा है, अग्नि की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो इस नक्षत्र में मतलब जब भी सूर्य का अपना नक्षत्र ही है, जब भी सूर्य यहाँ पर प्रवेश करते हैं, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे क्योंकि शनि की दृष्टि में पड़ी हुई है, तो मरकरी एकदम पूरी तरह से कंबैस्ट है। तो इस टाइम फ्रेम में कम्युनिकेशन में कुछ दिक्कत हो सकती है आपकी। अगर नर्वस सिस्टम, मरकरी आपकी लग्नेश है, आपका राशि अधिपति है, नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा हाथ पैर कांपना, इस टाइप की चीज़ें होना बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप देखेंगे कि तब खाना खासकर मतलब बहुत नॉर्मल जो आइदर वो वेज खाना हो सकती है, ठंडा ठंडा खाना, फ्रिज का खाना बहुत ज़्यादा बार बार यूज़ करना, इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। ठंडा खाना बेसिकली सैटर्न एस्पेक्ट करे, ठंडा कोल्ड टाइप का खाना यहाँ पर कंज्यूम करना बार बार। दूसरी है बहुत स्ट्रांगली ओवरलैप करने की वजह से, अगर आपकी लग्नेश है, भर्गो एसेंडेंट है, जेमिनाई है, या फिर मून और लगन है, इस टाइम फ्रेम में आपकी खुद की बॉडी में आप बहुत एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं, मुझसे और नहीं हो रही है, और मैं जैसे होते ना कि काम तो बहुत सारे पड़े हैं बट आपकी बॉडी माइंड साथ नहीं दे रही है, इसका एक समस्या इस टाइम फ्रेम में होती है। बुद्धि काम नहीं करना, किस तरह से लॉजिकली चीज़ों को ठीक किया जाए, उसमें थोड़ी दिक्कत यहाँ पर आ सकती है। बिकॉज स्लो कर देना, मरकरी तो वो बुद्धि भी है, लॉजिक भी है, उसको स्लो कर देना, दिमाग में एक ब्रेन फॉग की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ओके लेट्स सी, बट इतना कुछ अगर नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव कंजंक्शन भी चल रही है जुपिटर एंड वेनस का, दो गुरु जेमिनाई में चल रही हैं। दूसरे यहाँ पर अगर देखा जाए मंगल अपनी ही राशि में वापस आया हुआ है, तो अगर बॉडी रिलेटेड इशू चल भी रहा है तो मंगल अगर बेनिफिक है बिकॉज वो अपनी राशि में ही चल रही है, वो किसी न किसी वजह से केतु के माध्यम से आप तक हीलिंग पहुँचाएंगे।
पियर्सिंग वगैरह, टैटू वगैरह इस टाइम फ्रेम में हो सकती हैं, बट मेक श्योर कृतिका है, मार्स भी अपने राशि में बैठा है, तो ये बहुत ज़्यादा अग्नि को दिखा रही है, फायर एनर्जी को दिखा रही है। तो फायर एलिमेंट से जुड़े कुछ भी आप काम करें, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े कुछ भी आप काम काज कर रही है, शुड बी लिटिल बिट केयरफुल। कुछ दिक्कत नहीं है, बट थोड़ी केयरफुली काम कीजिए। ओके, दिस कार्ड ऑफ इनिशिएशन। मैं इस कार्ड को जब भी देखती हूँ मुझे लगता है दक्षिण भारत की जो टेंपल होती है, इस टाइप की स्ट्रक्चर, पूरी जगन्नाथ की जो टेंपल है, इस टाइप की स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखती है। सैक्रेड साइट, इस कॉलिंग फ्रॉम ए सैक्रेड साइट, राइट। एक नंबर 16 7 केतु। यहाँ पर अगर आप कार्ड को देखेंगे, दो पॉइंट दिखाई दे रही है। इट लुक्स लाइक सोल, दो सोल निकल कर आ रही है किसी जगह से। इनिशिएशन का मतलब है कुछ स्टेप उठाना, एक उत्साह के साथ एक घटना के लिए, एक कोई इवेंट के लिए आपका कोई कंट्रीब्यूशन दिखने को मिलेगा। अब देखते हैं क्या मैसेज है। बट सैक्रेड साइट का मतलब कोई स्पिरिचुअल प्लेसेस दर्शन होना नेक्स्ट 7 डेज़ में। ज़रूरी नहीं है आप केदारनाथ चले जाएंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में, ये कोई भी जगह हो सकती है सैक्रेड प्लेस। ओके, ग्रुप नंबर 2। और सैक्रेड साइट प्लेस सपने में दिखना, एंड कहीं ना कहीं आप जब ऐसे देखते हो, क्योंकि रेवती में है, रेवती इज नक्षत्र ऑफ लिबरेशन, मुक्ति। एंड मैं सोल की बात बता रही थी आपको, सोल को ट्रैवल कर कर लेकर जाते दूसरे लोक में। पूषण, रेवती के जो लॉर्ड है पूषण, वो दूसरे लोक में लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर सोल को ही दिखाया गया है। बहुत टाइम से कोई व्यक्ति अगर बेड रिडन है, बहुत तकलीफ में है, 80-90 साल के आसपास कुछ एज है, तो लिबरेशन है, मुक्ति है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज 18 से लेकर 24 मई 2026। ग्रुप नंबर 2 वन टाइम में। बॉटम ऑफ द डेक में कंप्लीशन आ रही है, क्लोजिंग डोर, किसी चैप्टर को टाटा बाय बाय कहना, किसी जॉब की जगह पर कोई प्लेस को, और उसका बेस प्लेटफॉर्म बनने जा रही है आपके जीवन में। एक साइन है, अब दरवाज़ा बंद हो रही है, दिख रही है। जैसे आप देखेंगे मूवी में क्या क्या होते हैं, जो खासकर हॉन्टेड हाउस हो, घोस्ट मूवी हो, तो एक झटके से बंद नहीं होता, एकदम क्यूलर एक साउंड होते, वियर्ड साउंड होते हैं, धीरे धीरे दरवाज़ा बंद हो जाती है। तो एक धीरे धीरे कोई दरवाज़ा बंद होते, कंप्लीशन, क्लोज डोर। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज है, थीम क्या है ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज का 18 से लेकर 24 में। ग्रुप नंबर 2 के लिए थीम क्या है। रेवती क्लोजर भी है, कंप्लीशन कर देते हैं चीज़ों को, कोई साइकिल से मुक्ति देते हैं। अक्टूबर तक ये स्थिति चलेगा। ओके, गाइडेंस देखते हैं। गाइडेंस ग्रुप नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए गाइडेंस। वन टाइम मोर स्पिरिट, थैंक यू। देखते हैं आपका वीक स्टार्ट हो रही है। ईगो सब्लिमेशन, कोई मिरर टूट गया। मिरर में क्या देखते हैं हम अपने आप को देखते हैं। कांच की कोई चीज़ें, ग्लास की बनी हुई कोई चीज़ें टूट सकती हैं, एंड इसको अशुभ मत मानिए कि तो टूट गया। नॉर्मली हम कहते हैं ना कि ये तो बहुत ख़राब है, नहीं, ख़राब नहीं है। कुछ चीज़ें आप देखेंगे जब घूस मूवी होती है, एक चीज़ दिखाई जाती है कि चारों तरफ दरवाज़ा बंद है, घूस निकल कर जा रही है, सोल निकल कर जा रही है, तो कुछ टूट गया, दरवाज़ा टूट गया, कोई ग्लास की बनी हुई कोई विंडो थी वो टूट गई, तो कोई चले जा रही है। कुछ चीज़ों का चले जाना, नेगेटिविटी चले जाना, तो वो जो टूट गया उसको लेकर मत सोचिए कि वो ख़राब है। सो ईगो सब्लिमेशन मतलब वीक की शुरू में ही, क्योंकि एक सैक्रेड साइड का एनर्जी आ रही है, अपने आप को लेकर जो गर्व है बहुत ज़्यादा, ओवर कॉन्फिडेंस, या फिर मैं ही तो कर सकती हूँ, मैं को लेकर जो गर्व है, वो यहाँ पर वीक की स्टार्ट में 58 नंबर 13 डेथ, उसकी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। ईगो सब कम्प्लीटली ईगो को छोड़कर एक हम्बल मोड पे आना। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रांसम्यूटिंग पेन। मिड वीक में आपका जो एनर्जी दिखाई दे रही है,
काफ़ी 4 की एनर्जी से कनेक्टेड है। यहाँ पर भी 58 मैंने उठाई, नंबर 1, 13 4 है, 2 4 है। ट्रांसम्यूटिंग पेन मतलब कोई फिजिकली पेनफुल सिचुएशन में है या मेंटली बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है, उस पेन को आप वो रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं बट बहुत तकलीफ़ हो रही है। यहाँ पर ट्रांसम्यूटिंग पेन का जो कार्ड को दिखाया गया है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एक सिचुएशन को दिखाया गया है। मतलब पेन को वो रिलीज़ करने की कोशिश कर रहा है, तो पेनफुल सिचुएशन है आपकी ग्रुप नंबर 2। जैसे कोई ऐसे मोड़ मतलब नी को मोड़ कर ऐसे जब बैठने की पोस्चर को दिखाया गया है जो बहुत होपलेस हेल्पलेस है अपने जीवन को लेकर, एंड उस पेन को आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं दूसरी किसी एनर्जी में। मतलब थोड़ी जैसे मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रही है, तो उसी टाइम फ्रेम में आप कोई कॉमेडी मूवी देख रही है, डिप्रेशन हो रही है, थोड़ी वक्त के लिए आप हंसते हैं। लोग फन क्लब वगैरह क्यों ज्वाइन करते हैं? क्योंकि डिप्रेशन इज़ द रीज़न जहाँ पर बड़ी बड़ी इनक्यूरेबल डिजीज़ का जन्म हो जाती है। जो कुछ टाइम पहले लंग्स कैंसर की मैंने बात सुनी एक पेशेंट की, तो उनका ही सेशन मैंने करी थी, तो उन्होंने एक बात बताई, पूरा जीवन भर ना उन्होंने कभी भी कोई खाने के मामले में बाहर का खाना खाना कुछ भी बाहर का खाना नहीं खाते थे, पानी भी एकदम उबाल कर पीने वाले हैं। तो वो जो लंग्स कैंसर हुई, उन्होंने एक बात बताई कि बहुत टाइम से उनका डिप्रेशन एंग्जाइटी की प्रॉब्लम थी बच्चों को लेकर। बच्चे विदेश में रहते हैं, तो जिसकी वजह से हमेशा ही उनको टेंशन बनी रहती, कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा। इस 10-15 साल में इतना डिप्रेशन एंग्जाइटी आज लंग्स कैंसर में वो कन्वर्ट हो गया। और भी सारी रीज़न हो सकती हैं, बट उन्होंने एक चीज़ पक्का बताया कि मैं डिप्रेशन की गोली लेती थी। तो ये जो पेन है उसको ट्रांसफॉर्म करना, अगर ये फिज़िकल पेन है वो अलग चीज़ है, बट अगर ये मेंटल हेल्थ इशू है उसको कोशिश कीजिए उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने में दूसरी एनर्जी में, क्योंकि स्ट्रेस डिप्रेशन इंसान को खा जाएगा। पैसे एक हाथ से जाते दूसरे हाथ से कभी आ भी जाएगा, कुछ रिश्ते छूटेंगे, रिश्ते आ भी जाएंगे, बट आज आपकी अगर किसी ने आपकी जो मनोबल है, आपका जो कॉन्फिडेंस अपने जीवन को लेकर, जीवन के उद्देश्य अगर किसी ने वो तोड़ दिया तो वो वापस आने में बहुत मुश्किल होती है। तो कोशिश कीजिए ऐसे लोगों से दूर रहे जो आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रखने की कोशिश करते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वही स्ट्रेस देते हैं। दिस इज़ द फेट स्काई राइटिंग, आकाशवाणी होना। ओ माई गॉड, क्वाइट इंटरेस्टिंग। 49 नंबर 13। मैं एक चीज़ नोटिस करी हूँ, 13 बीच में 4 है, 2 मास्टर नंबर है, पूरा राहु का एनर्जी आई हुई है, एंड 13 टैरो में डेथ कार्ड है। तो कोई व्यक्ति डेथ की जैसे मृत्यु तुल्य अगर कोई कष्ट किसी को हो रही है, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं वीकेंड में द फेट द स्काई राइटिंग समथिंग विल बी हैपेंड। आकाशवाणी होने का मतलब बहुत पौराणिक सीरियल में बहुत सारी ऐसे माइथोलॉजिकल स्टोरी में आकाशवाणी की बात होती थी कि आकाश से कोई देवता, किसी गॉड गॉडेस कुछ बोल रही है, कुछ आदेश दे रही है। फेट्स डेस्टिनी मतलब जो व्हाट इज़ फेटेड, जो आपके लिए फेटेड है उसको डिनाई नहीं किया जाएगा, कोई छीन नहीं सकता उसको, बट कहीं ना कहीं एक रिवर्थ होते हुए आपकी वीकेंड में दिखाई दे रही है, या फिर एक होपफुल है, कोई संदेश हो सकता है, कोई साइन सिंक्रोनिसिटी के थ्रू से कोई रून सिंबल बार बार दिख जाना। यहाँ पर ना बहुत सारे डगाज रून सिंबल है, यहाँ पर पेहू रून सिंबल है, रेडो रून सिंबल है, ट्रैवल रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकती है। ओके, देखते हैं। थोड़ी मुझे ग्रुप 2 की एनर्जी भारी नज़र आ रही है, मेंटली फिजिकली मुझे थोड़ी हेवी नज़र आ रही है। ओके, मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस, माफ़ कर दो। जैसे यहाँ पर ईगो सब्लिमेशन की एपोलॉजी की, माफ़ कर दो, जिसके साथ मैंने जो किया है, मन ही मन सभी व्यक्ति से, वो सभी सोल से, आत्माओं से माफ़ी मांगना, पूर्व जन्म की कर्म के लिए माफ़ी मांगना, और या फिर कोई आपसे माफ़ी मांग रही है, ये भी हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए। डुअलिटी नंबर 11 एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग नंबर 40 नंबर 4। ओके, एंड नंबर 11 मास्टर कार्ड आ रही है, नंबर 4 आ रही है, डुअलिटी, सन एंड मून का एनर्जी है, एंड दिस इज लुक दिस स्नेक हियर। स्नेक का मतलब कुछ चीज़ें रिलीज़ होगा, सेडिंग द स्किन एंड एम्ब्रेस द न्यू वन। बहुत टाइम से अगर आप सच में बहुत अंधकार के जीवन में जी रहे थे, सूर्य यहाँ पर आ रही है, प्रकाश आ रही है आपके जीवन में, बट नेक्स्ट 7 डेज़ में काफ़ी डुअल माइंडसेट भी होगा, करे ना करे इस टाइप की चीज़ें होगा, बट इनिशिएशन लेते हुए भी दिखाई दे रही है आपकी जो मेजर एनर्जी है कि उस डुअलिटी के भीतर भी एक डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रही है। ओके, द एनर्जी इज नेचर इज कॉलिंग यू, इट वांट्स
टू टच, फुलफिल एंड प्रोटेक्ट यू विश विथ इट्स हीलिंग पावर। मतलब नेचर के बीच आपके लिए मुक्ति है। थोड़ी पार्क में, थोड़ी कोई फॉरेस्ट एरिया, सी बीच एरिया, अगर बहुत डिप्रेशन, इसीलिए डॉक्टर भी आपको बताते हैं ना कि थोड़ी वेदर चेंज ज़रूरी है। एक जगह पर बहुत लंबी टाइम से है, थोड़े वेदर चेंज कर कर आइए, मूड फ्रेश होगा। यहाँ पर नेचर के साथ एनर्जी है। ज़रूरी नहीं आप सी बीच चले जाएँ, अगर आसपास कोई भी ऐसी ग्रीनरी स्पेस है, पार्क एरिया है, आप जाइए वहाँ पर, बैठिए वहाँ पर। द लव ऑफ योर ड्रैगन रिचेस आउट टू यू, द रियल्म ऑफ योर ट्रूथ इज ओपनिंग अप। मतलब जो प्यार है, लव ऑफ योर ड्रैगन रिचेस आउट यू, मतलब कोई आ रही है, कोई अप्रोच कर रही है आपकी तरफ। कोई एनिमल हो सकती है, नेचर हो सकती है। जहाँ पर मैं आपको बोल रही थी जैसे लाइक फेटेड फॉर यू, कहीं नहीं जाएगा, जो आपका है कहीं नहीं जाएगा। कुछ व्यूअर्स के लिए एनिमल अप्रोच हो सकती है, कोई पेट ले रहे हैं यहाँ पर, या फिर आप पेड़ पौधे लगा रही हैं। कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आपकी लव जुड़ी है, आपका डिज़ायर, आपका प्यार जुड़ी हुई है, इस वीक में होगा। ओके, देखते हैं टैरो से क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ फॉर ग्रुप नंबर 2। टावर कार्ड दिखाई दे मुझे ग्रुप नंबर 2। वन टाइम मोर स्पिरिट। 3 ऑफ शॉर्ट्स का एनर्जी आ रही है। लुक एट दिस, मैं यही आपको बोल रही थी, जो व्यक्ति ऐसे मुरझा गई है, जैसे एकदम से टूट गई है, स्कैटर्ड, और चला नहीं जा सकता। आइदर ये फिजिकल पेन है और बहुत ज़्यादा मेंटली कोई टूट चुकी है, ऐसा स्थिति है ग्रुप नंबर 2 आपकी। आप बाउंस बैक करेंगे ग्रुप नंबर 2, रेस्ट एश्योर्ड। टाइम विल पास ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। दिस इज़ द 3 ऑफ कप्स। ओके, फर्स्ट द मास्टर कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स। जस्टिस आ रही है, बैलेंस आ रही है। बहुत टाइम से पैसा फंसा हुआ था, कुछ ना कुछ, या फिर बिल पे, आपको आप सोच रहे थे कैसे बिल पे होगा, वो बिल पे हो जाएगा, वो EMI बिल पे, सब कुछ। 6 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब चीज़ें बैलेंस हो रही है। द मेजर एनर्जी इज लाइक बैलेंस नेक्स्ट 7 डेज में। कैरियर, वर्क फील्ड की बात करें, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 7 ऑफ शॉर्ट्स। कमिंग एंड गोइंग बट रिजल्ट इज नथिंग। द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 7 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब चीज़ जिस जगह से एक्सपेक्टेशन है वही मार रहा है। जिस जगह से मेरे एक्सपेक्टेशन है, मैंने बात करके रखी है, वो मेरा ट्रांसफ़र कर देगा। उस व्यक्ति पर मुझे पूरा भरोसा है, बट आपको लग रहा है अरे वही तो सबसे बड़ा चीटर है। तो इस टाइप की चीज़ें सरफेस लेवल पे आ सकते हैं कैरियर, वर्क फील्ड की जगह पर। जिस पर आपने भरोसा कर कर सारी इन्फॉर्मेशन उसको दे दिया, उस इन्फॉर्मेशन को उसने ब्रॉडकास्ट कर कर पूरी अथॉरिटी के सामने ऐसा बता दिया कि आपका इमेज ही ख़राब हो गया। इस जगह पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि शनि मरकरी को देख रहा है। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम थोड़ी लॉजिक, जो आपका लॉजिक है, ब्रेन जो सिस्टम है, उसमें थोड़ी डीले हो सकती है, थोड़ी चीज़ें स्लो हो सकती हैं। तो एब्रप्ट डिसीजन भी नहीं लेना है कैरियर, वर्क फील्ड की जगह पर। थोड़ी चीटिंग, डिसेप्शन से बचकर रखिए। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रिवेल ना करें। आप जो भी करना चाहते हैं, किसी के बारे में कुछ नेगेटिव सोच भी आप रहे हो, वो भी रिवेल नहीं करना है। कैरियर, वर्क फील्ड की जगह पर थोड़ी सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। बात करते हैं आपकी हेल्थ को लेकर। पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स भी यहाँ पर बता रही है समथिंग इज़ डीप रूटेड इन योर माइंड और इन योर लाइफ, जो आप बता नहीं पा रही, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। बोलने के लिए बहुत कुछ है, बट देयर इज़ नो वन, देयर इज़ नो पर्सन जिसके साथ आप इसको शेयर कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए। आपकी मन की जो बात है वो एक्सचेंज नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से घुट घुट कर जीने की वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी सरफेस लेवल पे आना। पेज ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट को बॉडी में बैलेंस कीजिए। एंड ज़रूरी, अगर कुछ भी नहीं हो रही है, लिखिए। जो भी लिखना चाहते हैं अफर्मेशन की फॉर्म में लिखना प्रैक्टिस कीजिए। स्पिरिचुअलिटी की बात करें, 7 ऑफ कप्स में उस गॉड को भी पूछ लूँगा, इसको भी, इनको भी वर्शिप करेंगे। मतलब 10-15 गॉड की बात हो रही है, बिकॉज 9 प्लैनेट से सबको ठीक कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आपका एक ही आराध्य है, और कोई डे बेसिस में आप 1-2 एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं यहाँ पर। बट अगर आप सभी गॉड को एक साथ में पूजने की कोशिश करते हैं तो आप साधना में नहीं आते हैं, आप किसी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 7 ऑफ कप्स इल्यूशन है स्पिरिचुअलिटी को लेकर, या फिर समझ ही नहीं आ रही है स्पिरिचुअलिटी क्या है, रिलीजियस वर्क क्या है। एक भ्रम दिखाई दे रही है चीज़ों को लेकर, या फिर आप हो सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को लेकर ही बहुत वाद विवाद कर रही है, तर्क वितर्क करेगी है किसी व्यक्ति के साथ, कोई आपके साथ कर रहा है। बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो पर्सपेक्टिव है, सामने वाला का पर्सपेक्टिव सेम हो, ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। कुछ व्यक्ति 5 मिनट पूजा करते हैं,
कुछ व्यक्ति 1 घंटे पूजा करते हैं। जो 5 मिनट पूजा करे उसका बन जा रही है कम, जो 1 घंटे पूजा करे उसको लग रहा है मेरा तो काम नहीं बन रहा है। तो ये पंचम भाव से पता चलता है। पंचम में आपका शनि बैठा हो, पंचम में शनि मंगल बैठा हो, तो आप घंटों पूजा करोगे। पर पंचम में आपका जुपिटर वेनस का एस्पेक्ट पड़े तो 5 मिनट से काम हो जाएगा। तो पर्सपेक्टिव अलग है, कुंडली अलग है, सोच विचार अलग है, कॉन्शसनेस का जो लेवल है वो अलग है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं करना है, कंपेयर नहीं करना है कि उसका तो कुछ सब बन रही है, मेरा नहीं बन रहा है। भाई आपकी यहाँ पर क्रूएल प्लैनेट पंचम में बैठा हुआ है, तो आपको मेहनत, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर पूजा पाठ में शायद आपको ध्यान लगाना पड़ रही है। बात करते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर। किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड द वॉल कार्ड। वॉल का मतलब तो बहुत अच्छी होती है, साइकिल कंप्लीशन। किंग ऑफ शॉर्ट्स बेसिकली एक एजेड पर्सन, बहुत लॉजिकल एक पर्सन जो इमोशन से ज़्यादा लॉजिक पर ध्यान देते, टाइम पास करना पसंद नहीं करते। इनको लगता है शादी करना है तो करो वरना जाओ, टाइम पास के लिए नहीं है। दोस्त बोलकर कुछ नहीं है, मेरे लिए पार्टनर इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए एक ही दोस्त है वो मेरे पार्टनर है। किंग ऑफ शॉर्ट्स की एक बोली हो सकती है वर्ल्ड की एनर्जी में। जब ऐसी एनर्जी है तो आपका थॉट पैटर्न ऐसा हो सकता है। कुछ व्यूवर्स के लिए आपके साथ कोई ऐसे व्यक्ति का बातचीत हो रही है जो बहुत डिवोर्सी, विडो या फिर बहुत एजेड पर्सन है, एंड वो आपके साथ कुछ यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई झिंगा लाला हो जाएगा, बट कुछ बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश किया जा रही है या फिर बातचीत हो रही है। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 में मिलते हैं स्टूडियो में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम। ग्रुप नंबर 3, लेब्रोडाइट क्रिस्टल आपने चूज़ की है। लेब्रोडाइट स्टोन ऑफ मैजिक होती है, स्पिरिचुअली रिलेटेड जो एनर्जी अटैक होती है। कई बार सुनने को मिलता है ना कि एनर्जी अटैक हो रही है, उसके साथ बात करने के बाद मैं बहुत ड्रेन्ड महसूस कर रही हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, इतना टॉक्सिक पर्सन है। लेब्रोडाइट मदद करते हैं, स्टोन ऑफ मैजिक है, क्रिस्टल ऑफ मैजिक। ओके, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपकी बर्थ मंथ। ग्रह स्थिति की बात करते हैं। सूर्य मरकरी टॉरस में बहुत क्लोज डिग्री में कंजंक्ट हो रही है। टॉरस में है, कृतिका में है। कृतिका इज़ वेरी शार्प, एक शॉर्ट के जैसे नक्षत्र हैं, शॉर्ट लाइक शार्प टांग, जहाँ पर मुंडन होती है, मुंडन होना, श्राद्ध वगैरह होना। बट मृत अगर कोई व्यक्ति मृत्यु होती है कृतिका में तो उसका शांतिकरण पूजा होती है। कृतिका सूर्य का ही नक्षत्र है, बट इस प्रचंड अग्नि रहती है। तो वाणी में अथॉरिटी, आपकी जो अथॉरिटी है, आपका जो बॉस है, उनसे बहुत ज़्यादा इस टाइप की हार्श टॉक में, हार्श वॉइस में बातचीत सुनने को मिल सकती है। पिता से हो सकती है, कोल्ड बिहेवियर हो सकती है, बहुत टाइम तक चुप रहा और जब बोला दिल को चुभ रही है। दूसरी है ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, बिकॉज मरकरी का पूरी तरह से कंबैस्ट हो चुके हैं सूर्य की, बहुत मतलब 2-3 डिग्री की इधर उधर में है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, ब्रेक लग सकती है। आपका बुद्धि, आपका नॉलेज, आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसमें चीज़ें स्लो हो जाना, बुद्धि काम ना करना, सही तरह से बुद्धि काम ना करना। इस टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा ब्रेन फॉग, इल्यूशन क्रिएट होना व्यक्ति को लेकर, सिचुएशन को लेकर, मेरे साथ तो ये हो जाएगा, वो ऐसा कर रहा है, वो शत्रु है, इस टाइप की चीज़ों का यहाँ पर सरफेस लेवल पे आने की संभावना है। बहुत टाइम से बुजुर्ग व्यक्ति घर में है, उनका यहाँ पर लिबरेशन, अगर वो 80-90 ईयर्स के आसपास है, लिबरेशन प्राप्त हो। बेड रिडन अगर व्यक्ति है ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, क्योंकि सैटर्न जस्ट रेवती में आया, ट्रांजिट के टाइम फ्रेम में बहुत पावरफुल रहता है प्लैनेट। दूसरी एक इतना कुछ नेगेटिव के भीतर पॉजिटिव है कि जुपिटर वेनस 2 गुरु अभी कंजंक्ट है, मृत संजीवनी के जैसे काम करते हैं। तो जिनका बहुत ज़्यादा हेल्थ क्राइसिस वगैरह चल रही है इस टाइम फ्रेम में, एक मृत संजीवनी के जैसे ये कंजंक्शन काम करेंगे। यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस टू ट्रैवल होगा। आप अगर भजन संगीत देखेंगे, आप इस टाइम फ्रेम में भजन संगीत सुनने की टेंडेंसी बढ़ जाएगा। ठीक है, मार्स एडीज में है, केतु के ट्राइन में है, तो बॉडी में कुछ ऐसे पियर्सिंग वगैरह करवाना, टैटू वगैरह करवाना ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, कुछ बॉडी रिलेटेड चोट भी मिल सकती है अगर मैलेफिक हो गया। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। इनर वर्ल्ड नंबर 13, माय गुडनेस, ग्रुप नंबर 2 पे तो 13 की बारिश हो रही थी। ओके, गोइंग विद इन बूजी स्टोन, इनर वर्ल्ड, दिस इज द कार्ड ऑप्शन ग्रुप नंबर 3। गोइंग विद इन जाने का मतलब है आपका मन नहीं कर रहा है सोशलाइजेशन का, आपका मन नहीं है दिखावापन का, आपका मन नहीं है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपडेट देने का, किसी को रिप्लाई करने का। बहुत सारी चीज़ों में आपका मन है कि मैं अकेला रहूं, अपने आप को जानूं, या फिर बुक्स पढूं। थोड़ी लोनलीनेस के प्रति टेंडेंसी हो सकती है। गोइंग विद इन, भीतर की ओर जाना।
ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज है। साइलेंट, मौन, मरकरी के ऊपर शनि की दृष्टि, कोल्ड बिहेवियर, कोई आपको बता सकते हैं कि तुम्हारा बिहेवियर कोल्ड होते जा रहे, तुम बातचीत नहीं कर रहे हो। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट 7 डेज, 18 से लेकर 24 में, वन टाइम। ठंडा ठंडा खाना, फ्रिज का खाना बार बार गर्म कर खाना, या फिर खाना को स्किप कर देना, लंच को स्किप कर देना, या फिर जिस टाइम फ्रेम में आप लंच करते थे, जिस टाइम फ्रेम में आप डिनर करते थे, वो डिले हो जाना। बॉटम ऑफ द डेक में है फॉरगिवनेस, बार बार फॉरगिवनेस की मैसेज बहुत आ रहे, माफ़ कर दो। रेवती तो वही है, द फाइनल नक्षत्र इन फाइनल जोडियक साइन, द लास्ट जर्नी, सोल का लास्ट जर्नी चल रहा है। तो फॉरगिवनेस, माफ़ कर दो। कोई आपको बोल रहा है तुम माफ़ कर दो, या फिर आप बोल रही हो, या फिर आप कह रहे हो कि जितने भी लोगों के साथ मैंने कुछ करी है मैं माफ़ी मांग रही हूँ। एक सोल लेवल पे होता है ना फॉरगिवनेस, यूनिवर्स से मांगना। ओके, थीम क्या है ग्रुप नंबर 3? ग्रुप नंबर 3 थीम क्या है नेक्स्ट 7 डेज की? ग्रुप नंबर 3 थीम, वन टाइम मूव, देखते हैं क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज में। गाइडेंस, वन टाइम मूव, देखते हैं वीक स्टार्ट हो रही है। द डिवाइन मैट्रिक्स, गैलेक्टिक मशरूम नंबर 24, नंबर 6। मशरूम कंज्यूम करना, मार्स अगर किसी तरह से कनेक्टेड हो रही है आपके सेकेंड हाउस में, मशरूम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो से मशरूम की खाना आप बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हो, आप देखिए ऑटोमेटिकली वो मैनिफेस्ट कर जाता है। पर डिवाइन मैट्रिक्स का मतलब समथिंग इज़ हिडन, जिस चीज़ को लेकर आप बहुत टाइम से संदेह कर रहे हैं कि क्या चल रहा है उसके लाइफ में, क्यों ये सब कुछ हो रहा है, कोई पर्टिकुलर इवेंट, पर्टिकुलर पर्सन को लेकर आप बहुत ज़्यादा, एक होता है ना सस्पेंस क्रिएट करना, एक मिस्ट्री नज़र आ रही है आपको, बट आप मतलब शुरू में ही चीज़ों को आप छोड़ रहे हो कि जो होगा देखा जाएगा, आप उसको सुलझाने में लगे नहीं हो, आपको लग रहा है समथिंग इज हिडन। ओके, कुछ चीज़ें हैं आपके जीवन में ग्रुप नंबर 3 जो क्यूमुलेटिव प्रोसेस में ग्रोथ लेकर आएगा, अभी साथ नहीं हो रही है बट होगा ज़रूर। एंसेस्ट्रल विजडम, मिड वीक में नंबर 7 केतु का एनर्जी है। मिड वीक में कोई ऐसे गुरु के सानिध्य में आना जो व्यक्ति के पास ज्ञान बहुत है, चाहे वो कोई टीचर हो, स्पिरिचुअल टीचर हो, कोई ऐसे थेरापिस्ट हो सकता है, या फिर जो व्यक्ति वैदिक एंशिएंट स्क्रिप्चर, इस टाइप की स्टोरी, महाभारत, रामायण, भगवद गीता, इस टाइप की चीज़ों के प्रति आपका ध्यान चले जाना, आप सुनते हो, बारीकी से चीज़ों को समझना, एक श्लोक भी आप पढ़ रहे हो तो वर्ड बाय वर्ड मीनिंग क्या बता रही है, इस टाइप की चीज़ों के प्रति आपका ध्यान जा सकता है मिड वीक में। स्पिरिचुअलिटी का एनर्जी ज़्यादा है। गेटिंग बैक टू द इंटीग्रिटी, लॉस्ट कंपास, कोई कंपास खो चुका है महासमुंदर में, कोई अपना दिशा एकदम भटक चुका है, वीकेंड में जाकर दिशा मिलना, दिशा प्राप्त होना, कोई कोई किसी ना किसी वजह से उद्देश्य से भटक जाना, जिसको हम कहते हैं लक्ष्य से भटक जाना, वीकेंड में जाकर फिर से वो इंटीग्रेशन मोड, फिर से ट्रैक पे आना, दैट्स द थीम। ओके, दिस इज स्पिरिचुअल मैसेज, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्पिरिचुअल एनर्जी ग्रुप नंबर 3 के लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही थी। मिड वीक में ही एंसेस्ट्रल विजडम है, डिवाइन मैट्रिक्स है, यहाँ पर स्पिरिचुअल मैसेजेस ड्रीम के थ्रू से संदेश मिलना कि अब ये सब हो रही है, क्यों हो रही है, क्या रीज़न है इसके पीछे, एंड द लर्निंग, कुछ सीखती हुई दिखाई दे रही है, पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक में पढ़ाई करते हुए, बुक्स खरीदती हुई दिखाई दे रही है, लर्निंग प्रोसेस दिखाई दे रही है। द टाइम ऑफ गिल्ट एंड सेम एंड्स नाउ, फॉरगिव योरसेल्फ, बिगिन टू लव योरसेल्फ जस्ट एज यू आर। आपको बहुत रिजेक्शन मिल रही है, आपको ना सुनना पड़ेगी है, या फिर
ह्यूमिलिएशन किसी न किसी और से, हैरासमेंट हो सकती है। वो जो अपने आप को लेकर एक गिल्ट होती है कि मैं ही खराब हूँ, मैं ही परिणति हूँ, सबकी लाइफ में अशुभ, मेरे कारण तकलीफ़ हो रही है सबको, वो जो गिल्ट है, जो शर्मिंदगी है, वो सब ख़त्म हो रही है रेवती के साथ। अपने आप को आप लेकर आप नाश करें, अपने आप को प्यार करना जिसको हम कहते हैं। फॉरगिव योरसेल्फ, आपका तो फॉरगिवनेस का मैसेज भी आई थी, फॉरगिव योरसेल्फ, अपने आप को माफ़ करो। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट व्हाट यू लव, इट इज़ योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम जिस चीज़ को प्यार करते हो, सबसे बड़ी जो मैसेज है आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में, देखिए यहाँ पर पेट्स दिखाया गया है। पेट आपके लिए कुछ भी हो सकते हैं, आप जिसको पसंद करते हैं, आप अपनी कोई चीज़ों को लेकर आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। दैट्स योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा, आपका इमोशंस ऐसी जगह पर इन्वेस्ट भी नहीं होना चाहिए जहाँ पर वो फीडबैक आपको नहीं मिल रही है कंटिन्यूअसली। जब किसी व्यक्ति, खासकर अश्लेषा, ज्येष्ठा, वड़नी, चित्रा, कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जहाँ पर आपने इन्वेस्ट करा, सामने वाला आपको बहुत कुछ बता दिया, बहुत कुछ आपको बताए, जब आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है वो अपने आप को विथड्रॉ कर लेता है, देन आपका डिप्रेशन शुरू हो जाती है। तो एक गेम चलता है यहाँ पर, तो मेक श्योर यहाँ पर आप इस टाइप की गेम में ट्रैप ना हो जाएं। सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, career, work, health, spirituality and love life. Career, work, health, spirituality and love life. Group number 3, one time. The master card is 5 of Swords, ego sublimation, या फिर किसी व्यक्ति के साथ एक कंपटीशन, अनवांटेड कंपटीशन, 5 ऑफ शॉर्ट्स। मेक श्योर इस टाइप की ट्रैप में मत आइए। कोई आपको बदारी कर दिखा दे फिर मानूंगा, कोई ज़रूरत नहीं है आपको उस कंपटीशन में इन्वॉल्व होने की। या फिर आप भी किसी के साथ ऐसे बर्ताव ना करें कि सामने वाले को या फिर इमोशनली किसी को हर्ट कर देना। इसकी संभावना हो सकती कुछ के लिए, अगर बहुत ज़्यादा ट्रांजिट जो हो रही है, एंड ए ट्रांजिट अगर बहुत बेनिफिट नहीं हो रही है आपके लिए, तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ सकती है। तो आपने ही 10 बातें बोल दिया यहाँ पर, तो फॉरगिवनेस की एनर्जी यहाँ पर बार बार आ रही थी। तो मेक श्योर उस जगह पर आप काम करें। बोलने से पहले 10 बार सोचना होगा। शनि के एस्पेक्ट में मरकरी है, ऐसा बोल दिया, हाँ आप सच ही बोल रहे हैं, शायद ट्रूथ ही है, बट हमेशा ये बोलकर सामने वालों को ये समझाना कि मैं जानती हूँ, ये ज़रूरी भी तो नहीं है। कैरियर, वर्क फील्ड की बात करें, दिस इज़ एस ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। अगर स्पिरिचुअली रिलेटेड कामकाज है, रिसर्च ओरिएंटेड कामकाज है आपका, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, पामिस्ट्री, न्यूमोलॉजी, इस टाइप की कुछ कामकाज आपका है, कुछ रिसर्च पीएचडी वगैरह आप कुछ कर रही हो, उस जगह पर आपको यहाँ पर अच्छा कुछ देखने को मिल सकते हैं, वो एक फीडबैक आपको मिल सकती है यहाँ पर। बिकॉज ये बेसिकली हाई प्रीस्टेस एंड एस ऑफ कप्स अध्ययन का है, सीखने का है, लर्निंग प्रोसेस को बताया जा रही है। बट अगर कोई कोर्ट कचहरी रिलेटेड भी इशू चल रही थी, आप देखेंगे उस जगह पर भी कुछ आपको अच्छा कुछ सुनने को मिल सकती है। ये कोर्ट लीगल इशू को भी दिखाते हैं। बात करते हैं यहाँ पर आपकी हेल्थ को लेकर, 4 ऑफ शॉर्ट्स। अगर आपको लग रहा है ज़्यादा सोने की ज़रूरत है, नींद की ज़रूरत है, तो कर लीजिए थोड़ी 1-2 घंटे एक्स्ट्रा रेस्ट की अगर आपको ज़रूरत है। 4 ऑफ शॉर्ट्स हीलिंग का है, बट मानसिक रूप से आप काफ़ी थके हुए दिखाई दे रही है, एग्जॉस्टेड दिखाई दे रही है, हीलिंग यहाँ पर दिख रही है। बात करते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर, एस ऑफ शॉर्ट्स, क्वाइट इंटरेस्टिंग, 2 एसेस की एनर्जी है, चाहे जिस भी तरह से क्यों ना हो, 2 एसेस की एनर्जी है। एस ऑफ शॉर्ट्स का आने का मतलब है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज डिलीवर करना कि पूजा ही कर्म नहीं है, कर्म पूजा है। एस ऑफ शॉर्ट जस्ट लाइक दैट, कि पूजा पाठ करना ही कर्म नहीं है, कर्म को पूजा मानना, जो सत्कर्म है, जो अच्छा कर्म है, वही पूजा है। तो ये आप खुद भी मानोगे एंड दूसरों को भी वो चीज़ बताओगे। जैसे अभी शनि जयंती की बात हो रही थी, तो हर जगह पर क्या हो रही है कि पूजा करो, ये करो, वो करो, यहाँ पर हवन करवा लो, ये कर लो। तो शनि जयंती को अगर आपको सच में इसमें आपको ब्लेसिंग चाहिए, तो इस दिन में अगर आप मदद करते हैं दूसरे लोगों को, खासकर मेंटली फिजिकली डिस्टॉर्टेड, जो कर्म के लिए और सक्षम नहीं है, वो आपके लिए ब्लेसिंग्स होगा। क्योंकि सैटर्न कर्म का फल दाता है।
बात करते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर, द सन एंड द नाइट ऑफ कप्स। जब भी मैं सन कार्ड को देखती हूँ ना, ये आँख मार रही है, आँख ब्लिंक करी है, लुक एट दिस, एंड दिस इज द नाइट ऑफ कप्स। इमोशनल, एक फिकल माइंडेड पर्सन का सरफेस लेवल पे आना, ओल्ड कॉन्टैक्ट में बातचीत करना, बट यू फील लाइक मजाक कर रहा है, ये तो मजाक है, ये तो ह्यूमिलिएशन है। सन एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बट अपने अपनी डेक में वो एक ऊर्जा होती है, इसमें ना एक मजाक है सूर्य का। एंड दिस इज द नाइट ऑफ कप्स, मैं बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना मर जाऊँगी मैं, हर सुबह तुम्हें देखना है, फिर ही मेरा दिन होगा। नाइट ऑफ कप्स जस्ट लाइक दैट। और पता नहीं 2-3 महीने उन्होंने आपको नहीं देखा, उनका दिन भी हो रही है, रात भी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सूर्य नाइट ऑफ कप्स ये बता रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति इतना इमोशंस लेकर ढाल कर आ रही है, यू फील लाइक ओ माय गॉड, ये तो मेरे बिना मर ही जाएंगे। बट कुछ टाइम के बाद आपको लग रहा है कंप्लीट मजाक है, यू नो समथिंग लाइक एक इनडायरेक्टली, जो एक इनडायरेक्ट इंसल्ट करना जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर ना मुझे वो महसूस हो रही है। लेट मी चेक, थोड़े और एक कार्ड से देखते हैं। लव लाइफ ग्रुप नंबर 3, आपके जीवन में एक चेंज आ रही है, बार बार एसेस स्प्रेड में आना, चेंज आना, न्यू बिगिनिंग्स आना। दिस इज द जस्टिस कार्ड। लव लाइफ, थैंक यू सो मच एंड द 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स शांति है, राहत है। अगर कोर्ट कचहरी रिलेटेड इशू चल रही थी, इस जगह पर आपको, जैसे मैंने यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की जगह पर भी आपको बताया, रिलेशनशिप रिलेटेड आपको हीलिंग दे रही है, वो एक आहा मोमेंट, एक शाय ऑफ रिलीफ है। जस्टिस ना लिब्रा का एनर्जी होती है, बैलेंस दे रही है। तो कुछ व्यूवर्स के लिए आपकी लव लाइफ में बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी, आप ऑलरेडी मैरिड है, रिलेशनशिप में है, तो कहीं ना कहीं अब वो चीज़ें बैलेंस होने जा रही हैं, एक रिकन्सिलिएशन की और चीज़ें जाना। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3 में। मतलब स्टूडियो में वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।